जय सिया राम। कहु सुमति अनुहार्य उमा शंभु संवादम। भयहु समय जहि हेतु जहि सुन मुन मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर जब खान सुन महेश परम सुख मान। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाय कहे शंभो अधिकारी पाए। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मान कर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश पहुंचे। तेहि अवसर भंजन मही भार हरि रघुवंश लिन्ह अवतार। पिता बचन तजि राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन है। गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब को। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाए। शंकर उरयति छभु सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जांचा
प्रभु विधि बचन किन्ह चाह साचा, जो नह जाहु रहि पछतावा, करत विचारु न बनत बना। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भया है सोच बसईसा, ते समय जाहि दस सीसा, लिन्हा नीच मारी चाहे संगा, भयाहु तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गए। करि छल मूढ़ हरि बैदे, प्रभु प्रभाव तस विदिता न ते, मृगवधि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मेरे को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात सीता जी को वहां ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बिरह बिकल नर इव रघुराय, खोजत विपिन फिरत दौबाय, कबहु जोग वियोग न झांके, देखा प्रगट बिरह दुखुताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चित्र बड़ा विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जान न किन्ह चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलहु मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखे, उपजा संदेह विशेष,
शंकर जगत बंध जगदीश, सुर नर मुनि सब नावत शीश। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन निर्पसुता है किन्हा परनाम, कही सच्चिदानंद परदाम। भय मगन छवितासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्मा जो व्यापक विरजय, अकल अनेह वेद। सो कि देह धरि है नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जसु रहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो के अज्ञ वनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुण्य मृषा न होय, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भया हुआ पार, हो ही न हृदय पर बोध परचार। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भवान, हर अंतर जामी सब जान। सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धरई उर खाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि देरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा क्या करते हैं। मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत, विमल मन जहि धावै। कहि नेति निगम पुराण, यागम जासु कीरति गावै।
श्री राम व्यापक ब्रह्मा भुवन निकाय पति मायाधन। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मन। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कृति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बोले बिहस महेश हरि माया बलु जाने। जब भी शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए जा तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाहि परीक्षा ले। तब लगी बैठ आहो बट छाई जब लगे तुम यही हो मोहि पान। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूं। जैसे जाय मोह भर्म बारे करह सजतनु विवेक विचार। चली सती शिव आय सुपाई करहि विचारी करो कावाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भर्म दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सदी चली और मन में सोचने लगेगी, हे भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा। यहाँ शंभु असमन अनुमान दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण। मोरहु कहि न संशय जाए विधि विपरीत भलाई नाय। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता हैं उल्टे हैं, अब सती की कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावै साख। अस कही लगे जपन हरि नाम गई सती जहाँ प्रभु सुखधाम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा आने विचार को बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गए जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे हो चली पंथ तहीं जहीं आवत नर भूपा।